केस पर मजीद बात करने के लिए माहिर मेशत शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज साहब, खुदा करके पीआईए की निजकारी हुई, ज़रा ये भी क्लियर कीजिएगा कि निजकारी के बाद पीआईए में 80 अरब रुपए की सरमायाकारी लाजिम होगी, तो क्या वो 135 जो अरब हैं उसके अलावा होगी? जी बिस्मिल्लाह, आपने सही कहा। ये पहला एक बड़ा निजकारी का एक स्टेप लिया है। पिछले 20 साल में लास्ट जो नॉन प्राइवेटाइजेशन, जो एक्चुअल प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो के इलेक्ट्रिक की हुई थी, और वो भी आपको पता है उसके बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे हैं उसके अंदर। लेकिन ये एक अहम स्टेप है। इससे गवर्नमेंट की इसको आप कामयाबी कह सकते हैं। फाइनली आफ्टर सो मैनी अटेम्प्ट्स उन्होंने इसको प्राइवेटाइज किया है। जो आपने इसमें मजीद सरमायाकारी की बात की है, जो 135 अरब रुपए की बोली लगी है 75% के शेयर की, उसमें से 125 अरब जो है वो लगेगा पीआईए के अंदर, दोबारा इन्वेस्ट होगा। वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं जाएगा। गवर्नमेंट को जो 135 अरब रुपए में से मिलेगा वो 10 अरब और 20 करोड़ रुपए के करीब मिलेगा। बाकी दोबारा कंपनी में लग जाएगी। 75% शेयर की इसकी है। और इसके अलावा जो बिडर है, जो सक्सेसफुल बिडर आरिफ हबीब ग्रुप है, आरिफ हबीब ग्रुप को पास आपकी चॉइस होगी कि जो बाकी के 25% शेयर बच गए हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास, वो भी अगले 3 माह के अंदर वो खरीद सकता है इसी प्राइस के ऊपर। ये जो जो भी पर शेयर प्राइस निकलेगी 135 अरब की जो टोटल 75% की शेयर की प्राइस है, और जो बाकी 25% शेयर वो इसी प्राइस पर खरीदेगा। लेकिन चूंकि उसकी अदायगी 1 साल के बाद वो कर सकेगा, तो उसमें 12% उसको एक मुनाफा हुकूमत को देना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर जो तीसरी एक चीज होने जा रही है खरीदारी के बाद, कुछ इसमें इम्कानात ये भी आ रहे हैं कि जो फौजी फर्टिलाइजर चौथा बिडर था जिसने क्विट कर दिया था आखिरी स्टेज के ऊपर, फौजी फर्टिलाइजर जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। तो आरिफ हबीब ग्रुप सिर्फ आरिफ हबीब ग्रुप नहीं है, इसके जो दूसरे कंसोर्शियम मेंबर्स हैं उसमें गौहर एजाज साहब हैं, पाकिस्तान के नामवर जो सनतकार हैं, फिर फवाद मुख्तार साहब हैं, फिर इसके अलावा एक और पार्टी इनके साथ जो AKT सिक्योरिटीज है, अकील करीम दैरी साहब। ये 4 ग्रुप्स पहले ही इसके अंदर शामिल, और 5वां ग्रुप इसमें फौजी फर्टिलाइजर हो सकता है। लेकिन फौजी फर्टिलाइजर इस स्टेज के ऊपर ऐड नहीं है। अभी सिर्फ 4 जो पार्टनर्स थे उन्होंने पीआईए को जो 75% पीआईए के शेयर है 135 अरब रुपए के ऊपर खरीदे। सही। शहबाज राना साहब, आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की कामयाब जो बोली है, पीआईए की मौजूदा जो माली पोजीशन और ऑपरेशनल वैल्यू को किस हद तक रिफ्लेक्ट करती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी भी अगर मेरा जातीय ओपिनियन पूछते हैं तो जो इसकी मिनिमम एक प्राइस होनी चाहिए थी 170 से 180 अरब रुपए के करीब होनी चाहिए थी, क्योंकि जो पहले पीआईए को बेचने की कोशिश की गई और नाकाम रही, उस वक्त की पीआईए में और आज की पीआईए में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि उस वक्त जो 85 अरब रुपया जब इसकी एक रेफरेंस प्राइस हुकूमत ने रखी थी वो नाकाम रही। 85 अरब के वक्त इसकी जो इक्विटी थी पीआईए की वो 45 अरब रुपया नेगेटिव थी। आज इसकी जो इक्विटी है वो पॉजिटिव हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जो नए एयरक्राफ्ट जहाज खरीदे जाएंगे या वो लीज से दिए जाएंगे, उसके ऊपर 18% GST पहले था, जो आज नहीं है। नंबर 3, जो सबसे बड़ी बात है, जो बिडर है वो 92.5% कंपनी में ही इन्वेस्टर है, जिसमें कल उसी को हुई मुनाफा होना है, क्योंकि ये प्राइवेट पार्टी है। अभी गवर्नमेंट का यह स्टेक नहीं है, तो अपनी ही कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट को सिर्फ उसमें 10 अरब रुपया मिलता है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसकी प्राइस अभी भी 30-40 अरब रुपया ऊपर जा सकती है। लेकिन इसको देखने का जो दूसरा एंगल है वो ये है कि आपको पता है कि पिछले साल कोई 32 अरब रुपया हुकूमत ने बजट से पीआईए को अभी भी दिया है। उसके बाद ये वाला जो माली साल चल रहा है इसमें भी कोई 35 अरब रुपए के करीब बजट से पीआईए को जाना था। अभी पिछले दिनों ही इसमें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक सब्सिडी उसके लिए ग्रांट अप्रूव किए, उसकी पेंशन देने के लिए, मेडिकल बिल्स देने के लिए। तो इस किस्म के तो पीआईए के हालात चल रहे हैं। अगर उसको सामने रखा जाए, 135 अरब है, 135 में से 125 अरब पीआईए में लगेगा, 10 अरब हुकूमत को आ जाएगा, उसका सालाना 35 अरब रुपए की सेविंग भी हो जाएगी। तो ये एक विन विन डील है। ठीक है। शहबाज राना साहब माहिर मेशत हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद अंसारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब का इस सिलसिले में क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं।